नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने आज नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि 23 मार्च यानी कल सूरत की सीजेएम कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल की सदस्यता खारिज की जाती है या खत्म की जाती है। यानी राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं। अब उनके पास संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं रह गया। हालांकि उनके पास अपनी सदस्यता बचाने के लिए कानूनी विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर वो दोष सिद्धि से बच नहीं पाए तो 2 साल की सजा के बाद अगले 6 साल यानी कुल 8 वर्षों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की सदस्यता जाने के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस समेत विपक्ष के कई सहयोगी दलों ने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल ने ओबीसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ देश के सामने सच बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता की मशीनरी विपक्ष की आवाज दबाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने लोकतंत्र को खून से सींचा है, वो किसी तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगे। राहुल पर एक्शन को उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र का हत्याकांड कह डाला। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी तंत्र की मदद से विपक्ष को दबाने में जुटी है। अब तक कांग्रेस से दूर दिख रही ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर वार किया। ममता ने कहा कि आपराधिक मामले वाले बीजेपी नेता कैबिनेट में हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने की सजा दी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। 2024 चुनाव में अब राहुल गांधी का क्या होगा दांव। राहुल ने सदस्यता गंवाई। ऐसे में सवाल यह भी है कि 2024 में विपक्ष को की कौन करेगा अगुवाई। सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रवाद का बहाना बनाकर राहुल पर निशाना साधा गया है। ऐसे ही तमाम सवालों और मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले अब तक का अपडेट। सत्य बोलने के लिए राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगना। We were not born yesterday, neither you nor me. चित भी अपनी, पट भी अपनी। 2 साल की सजा जी, इसका माने यही था कि ये कि कुछ उनका आगे कुछ करना है जो आगे नहीं कर दिया है। मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं। एक झूठे आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। तो कल अदालत का इंसाफ, आज पत्ता साफ। एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ बीजेपी होगी। हमारी बहस जारी रहेगी। 2 शानदार प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला बीजेपी से, चरण सिंह छापरा साहब कांग्रेस से।
लेकिन उससे पहले मेरे दो रिपोर्टर रविंद्र बीजेपी दफ्तर से, उन्होंने ही बताया कि उपचुनाव कराएगी वायनाड में इलेक्शन कमीशन, कराएगा उपचुनाव। वहीं रवि मेरे साथ है, कांग्रेस दफ्तर से हैं, और रवि तमाम कांग्रेस के उतार चढ़ाव के गवाह रहे हैं, रविंद्र बीजेपी के। देखिए तस्वीर धीरे धीरे जमावड़ा लगना कांग्रेस दफ्तर में शुरू हो चुका है। रविंद्र, सीधे आपके पास आना चाहूंगा, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आक्रामक रणनीति को बरकरार रखेगी? बिल्कुल, आपसे बताया गया है कि 3-4 मिनट के अंदर ही धर्मेंद्र प्रधान यहां पर आएंगे, अनिल बलूनी रहेंगे और भी नेता रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन दीपक जी जल्दी से ये बता दें कि अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान आ गए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज लोकसभा राहुल मुक्त हो गया, ये बीजेपी के बड़े नेताओं का कहना है। मैं सीधे चलता हूं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, उमेश सहगल साहब फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के जाने माने एक्सपर्ट, श्रीधर रेड्डी साहब बीआरएस के स्पोक्स पर्सन, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा से, रीना गुप्ता आपकी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सबके पास चलूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे। कल 11 बजे फैसला आया, 2 बजे वो डिस्क्वालीफाई हुए, आपके पास थे टोटल 27 घंटे। 27 घंटे में चाहे कपिल सिब्बल हो, अनुराग, अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स है आपके पास, जाकर एक सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर देते, हमें इस बात का अंदेशा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करिए। कानूनी प्रक्रिया के लिए 30 दिन आपको मिले थे। तो क्या ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि राहुल को कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी वकील गलत सलाह दे रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? 27 घंटे और उसके बाद अभी तक भी 4 घंटे बीत चुके हैं, आप अभी भी जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट की, गलत हो रहा है। देखिए, जिस तरह से ये सारा कार्यभार हुआ है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदस्यता को निरस्त किया गया है, ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये शाह और शहनशाह की तानाशाही जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। आप राहुल गांधी जी को लोकतंत्र के अंदर तोड़ मरोड़ करके आप उनकी सदस्यता तो उनको संसद से निकाल सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। आज के बाद श्री राहुल गांधी जी को लोग नायक की नजर में देखेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उसको खलनायक के रूप में देखेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना है कि विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए, विपक्ष मुक्त भारत का ये पहला पड़ाव जो है ये लोग देख रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम इस लड़ाई को संसद के बाहर भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, और इस लड़ाई को हम कानूनी लड़ाई के जरिए से भी लड़ेंगे। हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे और जनता की कोर्ट में भी जाएंगे। 27 घंटे और अब 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं आपके जवाब पे आ रहा हूं, आपके जवाब पे आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपके जवाब पे भी आ रहा हूं। हम छोटा छोटा रखिए, मेरे साथ पैनल बहुत बड़ा है चरण भाई, आज शहजाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, जो स्पीकर ने आज अनाउंस किया है, दरअसल ये राष्ट्रपति तक ये केस जाता है और राष्ट्रपति के सामने भी ये प्रावधान है कि उनको इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन लेनी होती है। इसको नजरअंदाज किया गया, आलन फालन में किया गया, जल्दबाजी वाला ये निर्णय है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। हम जनता की कोर्ट में जाएंगे और जनता की कोर्ट में मेरा सीधा सवाल है, आपको कोर्ट जाने से किसने रोका था? एक सिंपल सुप्रीम कोर्ट तो सिंपल इनलाइन लेटर पर, अंतर्राष्ट्रीय पत्र पर, पोस्ट कार्ड पर भी कॉग्निजेंस ले लेता है चीजों का। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और जनता की कोर्ट में भी लड़ेंगे। आप ये समझिए, ये लड़ाई बड़ी है। आप इस लड़ाई को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये सारा देश देखेगा। बड़ी लड़ाई है, शहजाद पूनावाला जी, सारा देश देखेगा। शाह और शहनशाह, नायक और खलनायक, ये उपमाएं दी है चरण सिंह सापरा साहब, मैंने नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। दीपक जी, आज तो कुछ लोग लायक नहीं रहे,
अब उनको दूसरों में नायक और खलनायक दिखे तो वो उनकी मनोस्थिति को मैं समझ सकता हूं। देखिए, याकूब को जब कन्विक्ट किया तो उन्होंने कोर्ट के बारे में कहा कि याकूब हालात का मारा है, कोर्ट ने गलत किया। जब अफजल कन्विक्ट हुआ तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में अफजल के कातिल आज भी जिंदा है। आज राहुल कन्विक्ट हुआ है तो कोर्ट के बारे में और कोर्ट का अपमान करने की तो लंबी फहरिस्त है। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या क्या नहीं किया। दीपक जी कृपया करके, मैंने पूरी बातों को सुना। डिबेट तभी अच्छी लगती है जब एक एक व्यक्ति एक एक बारी में बात करे। ये तरीका नहीं है दीपक जी, हर बार आपके शो में मेरे फ्लो को 10 सेकंड में ब्रेक करने की ये लगातार क्रमशः सुनते रहे। शहजाद पूनावाला, अफजल गुरु को फांसी पे हमने लटकाया था तो फिर मातम बनाने क्यों गए जेएनयू में? यही तो मैं कह रहा हूं, दोहरे मापदंड की परिसीमा है आप लोग। अब देखिए दीपक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के चरण भाई सफरा साहब प्लीज, हर बार हर डिबेट में हर समय मौका दूंगा। मेरे पास 3 पैनलिस्ट और है, प्लीज शहजाद बोलिए। जहां ये झूठ बोलेंगे वहां पर मैं रोकूंगा। इनको कहिए सच बोले जितना भी बोलना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सच भी बोलती है चरण भाई? मैं दर्शक की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी सच भी बोलती है? बीजेपी भारत की झूठी पार्टी है। ठीक है, अब कहने दीजिए शहजाद को प्लीज। चरण भाई प्लीज कहने दीजिए शहजाद को। शहजाद बोलिए। दीपक जी, मुझे अपना पूरा मौका मिलेगा जैसे आपने उनको दिया? जी बिल्कुल मिलेगा। दीपक जी देखिए, राहुल गांधी एक तर्कहीन और अपरिपक्व बयान देने के क्रमिक अपराधी है। और जो आज उन्होंने कहा है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, मोदी जी के लिए तो वैसे ही बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर जैसे मौत मरेगा। पर आज उन्होंने एक ओबीसी समाज का अपमान किया है। और जो भी इनके साथ गोलबंदी करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक कोर्ट के दिए हुए कन्विक्शन पर जिसमें उन्होंने माना है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, क्या उस ओबीसी समाज का अपमान स्वीकारते हुए राहुल गांधी के संरक्षण में वो जाना चाहते हैं? वो उनके साथ जा सकते हैं। दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं, उन्होंने एक चीज गलत बोली कि ये प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, इलेक्शन कमीशन के पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुरेश हलवंकर बीजेपी के नेता, बबन राव घोलाप एनोस एक्का, आशा रानी बीजेपी की नेता, राशिद मसूद कांग्रेस की नेता, लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, ऐसे कई नाम हैं। जैसे ही लिली थॉमस के तहत कन्विक्शन होती है इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। स्पीकर के पास अधिकार नहीं है, वो नोटिफाई करता है। ये फेट अकॉम्प्लाई जिसे हम लीगल भाषा में कहते हैं कि उनको केवल जारी करना है, डिसीजन नहीं लेना है। तीसरी बात, आज देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पैनल पर एक कविता याद आ रही है। कविता मैं भी बोल देता हूं, इनको तो सरफरोशी की तमन्ना याद आ रही है, मुझे कविता याद आ रही है। भ्रष्टाचार का देखो भाईचारा, अरविंद बोले राहुल मैं तेरा सहारा। वाह क्या नजारा, जो निकले थे अन्ना हजारे के साथ, आज वो लालू और राहुल के साथ मिल गए हैं और देश बचाने की बात कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा सियासी धर्मांतरण हो रहा है आज कुछ लोगों का, कि जिन लोगों को ये कहते थे भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही, आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर देश बचाने की बात। और किनके साथ? उन लोगों के साथ जिन्होंने इमरजेंसी लागू की, जिन्होंने सेंसरशिप लागू की, जिन्होंने सिखों के साथ नरसंहार किया, जिन्होंने जिस प्रकार से किशोर कुमार को गाना गाने नहीं दिया, उन लोगों के साथ ये मिलकर लोकतंत्र बचा रहे हैं। मैं रीना जी के पास जाऊंगा, एक छोटा सा उत्तर दीजिए चरण भाई। देखिए, इन्होंने ओबीसी समाज का कहा कि आपत्तिजनक बात श्री राहुल गांधी जी ने कही, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतीश कुमार जी के बारे में उनके डीएनए के ऊपर प्रश्न उठाया था, क्या वो ओबीसी समाज से नहीं है? क्या वो ओबीसी समाज का अटैक नहीं हुआ था? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब आपने रेनकोट वाली बात कही थी तो सिख समाज का अपमान नहीं हुआ था? अच्छा मुझे एक बात बताइए चरण भाई, श्रीमती सोनिया गांधी जी को आपने कांग्रेस की विधवा कहा, इसका जवाब दे देता हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी ने कहा, इसका जवाब दे देता हूं। वो महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? एक छोटा सा कहा कि पकोड़े तलेंगे, इसका जवाब दे देता हूं। दीपक जी इसका तुरंत त्वरित छोटा जवाब, मेरे लिए नहीं मरे हैं दीपक जी इसका तुरंत त्वरित छोटा जवाब, बार-बार ठीक है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। आ रहा हूं सब देखिए, सबको भ्रष्टाचारियों के बचाव में बोलना है, सबको मौका भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी छूट जाए। पर दीपक जी आपकी अनुमति से मैं इनका जवाब दे दूं। अच्छा चरण भाई रुक जाइए, आप गाड़ी को रोक भी लगाइए, थोड़ा ब्रेक भी देखिए, एक लाइन में केवल जवाब देता हूं। मैंने इनको बताया दलित समाज, देखिए दीपक जी एक लाइन में ही जवाब देता हूं। सुन लिया चरण भाई, दर्शक सब सुन रहे हैं, आपकी बात भी और शहजाद की भी। शहजाद एक छोटा सा काउंटर, फिर मैं केवल एक लाइन और सीधा रेड्डी जी के पास। अगर इनको सच में लगा कि सरदार मनमोहन सिंह से सारे सरदारों का, सिखों का अपमान हुआ है, कांग्रेस की तमाम विधवाओं का हुआ है या किसी का भी हुआ है, किसने रोका था? कोर्ट में जाकर कन्विक्शन करवा देते। युवाओं का हुआ, क्यों नहीं गए भाई?
इसका मतलब कि आपने खुद ने स्वीकारा है कि इन बयानों से किसी का अपमान नहीं हुआ, पर कोर्ट ने जिसको सही ठहराया है, कोर्ट ने कहा है कि आज ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। और वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हिंदू जो जाते हैं मंदिर में वो लड़की छेड़ते हैं, वो राहुल गांधी जो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है, एलईटी कम खतरनाक है, वो राहुल गांधी जो पुलवामा को आतंकी नहीं मानते हैं, वो राहुल गांधी जो कहते हैं चाइना में हार्मनी है, वो राहुल गांधी जो देश को भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, नेशन नहीं मानते, वो राहुल गांधी जो क्रमशः तरीके से बार बार हैबिचुअली भारत के अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उस राहुल गांधी के बचाव में अगर आज ओबीसी के अपमान में खड़ी हो चुकी है आम आदमी पार्टी और बीआरएस, तो उनको बताना चाहिए कि क्या उनको वो बयान स्वीकार्य है, एक पूरे समाज को चोर बोलना स्वीकार्य है। देखिए मैं चरणजीत चापरा जी की बातों को जानता ही नहीं, वो तो परिवार को बचाना उनका धर्म है, वो करेंगे, परंतु मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, दीपक जी देखिए, चरण भाई गलत बात, अब आप दोनों बोल रहे हैं। शहजाद मेरी 10 सेकंड आपको और मैं रीना गुप्ता के पास जाऊंगा। ये हमेशा मेरी बात के बीच में बोलते हैं और ये तरीका डिबेट का सही नहीं होता। दीपक जी एक लाइन केवल बोलूंगा, आखिरी में केवल एक लाइन लास्ट में बोलूंगा। दीपक जी देखिए, दीपक जी एक लाइन बोलूंगा, एक मिनट, बहुत बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है? मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। शहजाद एक क्विक कमेंट 20 सेकंड का। शहजाद क्या कहेंगे? मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। देखिए दीपक जी, इनके परिवार में तो यही गलती है ना कि इंदिरा को इंडिया मानना, अपने आप को भारत मानना, लोकतंत्र के बदले परिवार तंत्र को लोकतंत्र समझना। पर दीपक जी एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था कुछ वर्ष पहले कि 2 साल से अधिक हो तो सजा, तो पार्लियामेंट ना जाए। खुद जब कन्विक्ट हुए तो तब क्यों इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने? यह उनकी नैतिकता का असली चेहरा है। मतलब कि दूसरों को जेल जब भेजना है या दूसरों को बाहर करना है तब तो ऑर्डिनेंस फाड़ा। अरे नैतिकता के इतने ही बड़े आप ज्ञानी थे तो आप खुद भी तो इस्तीफा दे देते। और आज मैं चरणजीत चापरा से पूछता हूं और बाकी सारे दलों से पूछता हूं, ओबीसी समाज का यह अपमान, प्रधानमंत्री जो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, आज जो ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने वाली हमारी सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने ओबीसी कमीशन को दिया है, ऐसे ओबीसी समाज का अपमान करके उसको आप गर्व से आप चरण सिंह चापरा साहब जवाब देंगे। मैं सीधे चलता हूं रीना जी के पास। चरण भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। रीना जी मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए जो शहजाद ने कहा है, आपने बहुत बड़ा हमला किया आज प्रधानमंत्री पर, जो अरविंद केजरीवाल जी के शब्द थे, उन्होंने कहा कम पढ़ा लिखा और जो भी बातें उन्होंने कही, आप जानती हैं, दर्शकों ने मेरे वो बात सुन ली, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन क्या ओबीसी समाज के अपमान पर आप राहुल गांधी के साथ हैं? ये शहजाद पूनावाला पूछ रहा है। दीपक जी, आज जो सरकार ने किया है ये सिर्फ एक डरी हुई सरकार की निशानी है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं और यही कारण है कि वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल के पीछे भेजना चाहते हैं। किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, किसी को जेल भेजेंगे। आप देखिए 2 दिन पहले जो दिल्ली में पोस्टर लगे थे, उन बेचारे लोगों के खिलाफ 140 एफआईआर कर दी। ये सिर्फ एक डरे हुए नेता की निशानी है। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था कि पोस्टर लगाने पे एफआईआर होती थी। वो अंग्रेज जिनसे लड़ने के लिए कितने हमारे हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी, और आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो अघोषित जो आपातकाल चल रहा था देश में, अब ये राहुल गांधी के वाकया के बाद इन्होंने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। राहुल गांधी एक बहाना है, असली बात मोदी जी के परम मित्र अडानी को बचाना है। ये तो सिर्फ उधर उधर की काम करके देश का ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दा ये है कि इतना बड़ा जो महाघोटाला हुआ है, भारत के इतिहास में नहीं हुआ कभी महाघोटाला। ठीक है रीना जी, शहजाद एक क्विक जवाब, फिर मैं रेड्डी साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद उमेश सहगल के पास जवाब देता हूं। दीपक जी, मैंने अडानी का नाम लिया तो आपने भी बीच में टोक दिया मुझे। रीना जी देखिए, रीना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमने ही सबसे पहले अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट चलाई थी, तो ऐसा ना बोलिए। मैंने आपको 1 मिनट पूरे दिए हैं। ऑफेंस इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट डिफेंस। रीना जी बहुत ही बढ़िया एंकर है। अब दीपक जी मैं अपनी बात रख दूं, आपने क्योंकि मेरा नाम बुलाया है और बाकी भी प्रवक्ता बाकी हैं। अडानी का जो मुद्दा है, दीपक जी मैं तुरंत जवाब दे दूं। आप चाहे रीना जी 6 बजे के बाद भी मुझसे जुड़े रहें, लेकिन अभी जिन्होंने वक्त दिया है 1 घंटे का, मुझे उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। रीना जी प्लीज। दिया है भारतीय जनता पार्टी को,
अडानी के नाम दीपक जी सारा कृपया देश करके कर दिया वन इन्होंने। करके आप स्टेटमेंट ले इन्होंने लीजिए सील कर ताकि दिया, इस डिबेट में इन्होंने व्यर्थ ना हो बंदरगाह हमारा कर समय। दिया, एयरपोर्ट मैं आपसे कर हाथ दिया, जोड़कर बहुत मेहमान दिया। बाकी है। आज शहजाद पूनावाला ठीक है, बताएं, मैं जवाब हो गया तो रीना जी, दूं। अब हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं क्यों? प्रधानमंत्री दीपक जी ये की नहीं अडानी चलेगा, मैं के अनुशासन का जानते हैं। कट्टर पालन करता ठीक है हूं। रीना जी, अब मेरी हो गया। अनुशासन रीना जी, की शहजाद जी को प्रवृत्ति जवाब को देने दीजिए, मेरी ये मत कमजोरी ना करिए रीना समझा जी। जाए। शहजाद जी जवाब दीजिए। आप कृपया इसमें थोड़ा सा आज हस्तक्षेप कीजिए, वरना ऐसे तो डिबेट बर्बाद हो जाती है, रीना लोगों जी, को भी पसंद नहीं ना आता। आपकी बात दर्शकों के पास जा पाएगी ना शहजाद पूनावाला जी की। माइक बंद कर दिया जाता है जब विपक्ष बोलता है, तो ये क्या जी के आपने पीसीआर से तानाशाही हर कर बार रखी मुझे है? गुजारिश करनी पड़ती है कि ऐसे मत, ऐसे ठीक प्रवक्ताओं है को रीना जी, आप- हो गया। शहजाद पूनावाला जी बोलिए, जवाब अब देखिए मैं 2-3 बातों का स्पष्ट और त्वरित जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अडानी का बहुत बड़ा घोटाला है जिस पे बात नहीं करनी है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है जिसने जांच बुलाई है। और दूसरी बात, अगर आपको स्पष्ट है कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है तो पंजाब में आपने कैंसिल किया। दीपक जी कृपया करके मेरी जी, आवाज गलत को है, रीना आने जी, दे, आपकी आवाज ऐसे पर मैं नहीं डिबेट बोले नहीं वो। कर सकता। रीना जी, प्लीज। दीपक जी जनता पसंद नहीं करती है, मैंने इनकी सारी बातों को सुना, पर मेरे फ्लो को तोड़ना, मुझे उत्तेजित करना और इस प्रकार की निचले स्तर की डिबेट मत करवाइए। आपसे हाथ जोड़कर विनंती है, एक एक करके बयान लीजिए। मैं आपसे और आपके पीसीआर से लगातार हर बार ये करता हूं। आजकल जो है मैं बड़े शांति से डिबेट करता हूं, लोग भी कृपया चिल्ला करके चोट भाई एक साहब। हद से ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। शहजाद जी Exactly. जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके, फिर मैं रेड्डी साहब के पास जाऊं। मैं आपके पीसीआर से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि एक एक करके सबका बयान लीजिए। हर बार मेरे बीच में बोला जाता है, मैं अनुशासन का पालन करता हूं, उसका कोई मायना नहीं है। शहजाद जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी अपनी बात मेरे रखता हूं। प्रोड्यूसर और मेरी नौकरी मत खाइए शहजाद जी, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही अच्छे हैं। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं बाकियों की बात नहीं सुनूं। चाहते। दीपक जी मैं सबकी सुनूं और मेरे बोलने में 10 सेकंड भी मुझे ना मिले, ये न्याय है क्या? बिल्कुल मिलेंगे, आप बोलिए, 30 सेकंड बोलिए आप। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं स्पष्ट सवाल, जेपीसी कब बनवा रहे हैं आप? रीना जी गलत बात है अभी ये। अब मुद्दे की बात का जवाब रीना तो जी दे एक नहीं मिनट, रहे हैं। आपने जो बोला आपने मन से बोला ना, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं दिया, मैंने टोका आपको नहीं टोका, तो प्लीज ऐसा मत करिए। आप बहुत सभ्य हैं, आप बहुत डिसेंट है। आप हम सबको अपनी इज्जत अपने हाथ में, गरिमा बचा के रखनी होगी। शहजाद पूनावाला जी, आपका पीसीआर सुनिश्चित करेगा मेरी बात आएगी पूरी? जी जी आएगी, 30 सेकंड्स में सुनिश्चित है। धन्यवाद। पहले रीना जी ने कहा कि डरा रहे, क्या कोर्ट ने कन्विक्ट करके डराया है? दूसरी बात, उन्होंने कहा एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो इनके नए नए भाई बने हैं, भ्रष्टाचार में भाईचारा जिनके साथ दिखा रहे, उन्हीं के नेता अजय माकन ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई बिल्कुल सही है। तीसरी बात, इन्होंने कहा अघोषित आपातकाल। अरे भाई साहब, अघोषित है या नहीं है घोषित, जिन्होंने आपातकाल लगाया उनके साथ आज आप है और लोकतंत्र की दुआई देते। और चौथी बात, अडानी के विषय में ऑफिशियल स्टेटमेंट खड़गे जी का सर्वदलीय स्टेटमेंट है 2 फरवरी का कि या तो जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की प्रोब आ चुकी है। परंतु अगर आपके मन में कोई शक नहीं है कि ये गिल्टी है अडानी, तो पंजाब में आपने कैंसिल किया, हाँ या ना? राजस्थान में कैंसिल किया, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में कैंसिल किया, हाँ या ना? इसको कहते 30 सेकंड में चारों बातों का जवाब देना। अब आप बताइए, एक का भी जवाब दीजिए इसमें से। जवाब दीजिए रीना जी, और जवाब दीजिए 10-10 सेकंड में दोनों दीजिए, फिर मैं आगे रेड्डी जी के पास जाऊंगा और माननीय उमेश सहगल जी भी बैठे हुए। जवाब दीजिए रीना जी। देखिए दीपक जी, आपने पंजाब में कैंसिल किया अडानी को? सीधा हमने, संजय सिंह जी ने ये बोला है पार्लियामेंट में, जेपीसी बननी चाहिए, पहली बात। अरे आपने पंजाब में अडानी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए? क्यों? पंजाब में कोई नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर निकला तो क्या देंगे? अगर निकला तो क्या करेंगे? अगर निकला तो क्या करेंगे? दीपक जी तय कर लीजिए आज। शहजाद पूनावाला ये बताएं कि नहीं, इन्होंने कहा पंजाब में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अडानी ग्रुप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब नहीं भागेंगे। कितना बेनामी चंदा अडानी। अच्छा रीना जी, आपने कहा ना पंजाब में कुछ नहीं है। मैं इस डिबेट को 1 सेकंड, लाइव फैक्ट चेक होगा। इस डिबेट का लाइव फैक्ट चेक होगा, लाइव फैक्ट चेक होगा। दीपक जी आज इस डिबेट में लाइव फैक्ट चेक होगा। नाम किए जा रहे थे, तब नीति आयोग ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, दीपक जी लाइव फैक्ट चेक होगा। रीना जी बात खत्म कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। रीना जी बात खत्म करिए अपनी। 6 एयरपोर्ट आपने अडानी को दिए। आज देश ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश का सारा कोयला, देश की सारी स्टील, देश के एयरपोर्ट, देश के बंदरगाह, देश की बिजली
सब ठीक है, कुछ आप अडानी के शहजाद नाम पूनावाला कर जी रहे अपना हैं। जवाब दे दीजिए। शहजाद जी जवाब दे दीजिए। मैं जवाब नहीं, देखिए, मैं देखिए, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास टाइम है मैं इस डिबेट को बढ़ा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक जी, अभी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के ने कहा कि पंजाब में कोई अवार्ड नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। पंजाब में अडानी पावर विंस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई 6100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। एक सेकंड दीपक जी, कृपया करके सच को आने दीजिए। दीपक जी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी। दीपक जी, मैं आपसे संरक्षण, आपके पीसीआर से संरक्षण चाह रहा हूं। हर बार मेरे वक्तव्य को दीपक कभी पूरा नहीं आने दिया जाता है। शहजाद जी, दिक्कत नहीं, आपकी आवाज जा रही है। रीना जी सुन लीजिए। मैं चीखना नहीं चाहता दीपक जी, मेरे स्टाइल नहीं है डिबेटिंग का, ये मैं तर्क से बात करता हूं, चीख कर नहीं। दीपक जी, अभी इन्होंने कहा 10-15 सेकंड पहले कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये उनके ऊपर ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है पंजाब में, उनकी पुरानी सरकार ने दिया पर आज भी ऑनगोइंग है, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट वो गिनवा रही है मैडम, आपकी फेवरेट सरकार एमबीए सरकार ने दिघी पोर्ट दिया है अडानी को। आपकी फेवरेट कांग्रेस की सरकार ने 6 SEZ दिए अडानी को। आपकी सरकार यूपीए की सरकार थी, तब अडानी को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस और कॉन्ट्रैक्ट मिले। आपकी सरकार जब पावर में थी तब वो सबसे बड़े पावर प्रोड्यूसर बने। जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तब वो सोलर पावर प्लांट में नंबर 1 बने। राजस्थान की सरकार ने उनको सोलर पावर प्लांट दिया है। ठीक है, अच्छा, झगड़ा नहीं। मैं रेड्डी जी के पास जाता हूं। देखिए रीना जी आपके बेस्ट फ्रेंड है बीआरएस वाले, मैं उनको मौका नहीं दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रेड्डी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला जी ने रीना जी को कहा कि अडानी के कॉन्ट्रैक्ट जो ऑन गोइंग है पंजाब ने कैंसिल नहीं किए। अगर आप 100% मानते हैं वो गिल्टी है तो, लेकिन क्या आप जो कांग्रेस से अलग हैं और कांग्रेस ने कहा है बीआरएस तो हमारी दोस्त हो ही नहीं सकती, वो बीजेपी की बी टीम है, क्या इस मसले पर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं शहजाद पूनावाला जी का जो आर्गुमेंट है, इतना हंसी आते हैं कि पंजाब में उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए आप जेपीसी नहीं डाल रहे हैं, राजस्थान में किसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसलिए जेपीसी नहीं डालते हैं। तो ये कोई आंसर होता है क्या? ये आंसर नहीं है, डाइवर्शन टैक्टिक है और दूसरों को गलत साबित करने का एक कोशिश है। और राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये डिक्टेटरशिप है। मैं एक बात बताना चाहता हूं दीपक जी, पिछले 8.5 साल में ये सरकार कोई भी चीज़ में इतने तेज़ी से जो रेस्पॉन्ड हुआ ना, ये एक ही चीज़ में हुआ है। 12 लाख करोड़ अदानी स्कैम में पैसे लोगों का उड़ गए, LIC नष्ट कर गए और आपके बैंक के पैसे लूट गए। आपके घर सरकार बात नहीं करती है, मोदी जी कोई जवाब देते नहीं है। 700 से ऊपर किसान के आंदोलन में जान दे चुके हैं, आपका प्रधानमंत्री कोई बात ही नहीं करते हैं। और लाखों के तादाद में हर दिन हमारे युवा देश में जॉब्स होते हैं, दे आर लूजिंग जॉब्स। प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते हैं, आपका सरकार कोई एक्शन नहीं करते हैं। मगर कल वर्डिक्ट आया, कल निर्णय आया कोर्ट कहीं सूरत में, आज दिल्ली में एक्शन हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। फिर बोलते हैं खाली जारी करते हैं, उसका कोई मतलब उसके पास कोई डिसीजन नहीं रहता है। दिस इज अ जोक। आपको विपक्ष के लीडर्स जो भी है सदन में नहीं रहना है, विपक्ष के लीडर्स को बात नहीं कराना है। उन लोग आपको डिबेट नहीं चाहिए, डायलॉग नहीं चाहिए, चर्चा नहीं चाहिए। आपको भाजपा ही भाजपा रहना है देश में, ये आपका सोच है। जवाब इसी स्टाइल में आप काम कर रहे हैं। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ फाइनली दीपक जी, बहुत मैंने 40 मिनट सुना, मैं कुछ फिर आप बोलते हैं ओबीसी, सुनिए फिर बताते हैं ओबीसी की अपमान करते हैं। जब भी इन लोग कभी कोई भी चीज में डिफेंस में आते हैं बोलते हैं ओबीसी को अपमान किया। कौन ओबीसी को अपमान किया इसमें की है? मतलब 3-4 जो लोग हैं, नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो, इन लोगों का नाम के सरनेम वो है, वो बोलने में से अगर इतना अपराध है, जैसे विपक्ष के राज्यों में आज तेलंगाना में बीजेपी के लोग, दीपक जी आपने उनको हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है रेड्डी साहब, अब आपकी बात हो गई, मैंने बिना रुके आपको बोलने दिया। शहजाद पूनावाला जी जवाब जी, और वैसे अगर हम चाहें तो बाकी गेस्ट को हम आगे के लिए भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
विवेक जी और उनको कंटिन्यू कर लेंगे अगर उनके पास वक्त है और कोई कमिटमेंट नहीं है तो। शहजाद जी जवाब दीजिए, फिर मैं उमेश सहगल जी के पास। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज बीआरएस जो है कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। इस बात पर भी खड़ी हो जाए जो उन्होंने लिकर स्कैम पे बोला है। उन्होंने तो बोला है कि लिकर स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, अन्य मतलब कि कविता जी उसमें लिप्त है, तो उसमें भी उनका समर्थन और सॉलिडारिटी दिखाई है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि यदि अडानी जी गिल्टी है, करप्ट है, ये मान लिया है और सभी आपने जांच कर ली है, तो भाई अपने राज्यों से तो शुरुआत करो उनको हटाने की। अपने राज्यों में कैंसिल नहीं करेंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि शेल कंपनी है, जबकि आप कह रहे स्टॉक मैनिपुलेशन है, परंतु कहेंगे जेपीसी बनाओ, जबकि आपकी मांग थी सुप्रीम कोर्ट प्रोब। सुप्रीम कोर्ट गया भी कांग्रेस का नेता जय ठाकुर। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ओबीसी समाज के बारे में ये अपशब्द कहा गया, ये मेरा वक्तव्य नहीं, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। एक मोदी के बारे में कहा होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। नीरव मोदी को तो वैसे बचाने का काम अभय तिरसे कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, परंतु ये बयान आपके लिए स्वीकार्य है, हाँ या ना? दीपक जी रेड्डी साहब, मेरे पास बहुत कम वक्त बताया, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, डिबेट हमारी एक्सटेंड होगी, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कांग्रेस से कंधा मिलाने की दीपक जी इस तरह से है, ये आप लोग के जो तरीका है आज सदन चलाने का और लोकतंत्र आगे के लिए रख लीजिए, चरणजीत साहब का तरीका है, इसके ऊपर हमारा कार्रवाई है। दीपक जी पिछले अनेक वर्षों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है ये सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, एक तरह से सत्ता की दादागिरी भी चल रही है। ये क्या चाहते हैं कि विपक्ष के नेता अगर विदेश में भी जाएं तो विदेश में जाकर के वो विपक्ष की नीति है उस पर बात नहीं करें, वो ये बात करें कि मोदी सरकार में सब बल्ले बल्ले है, और वहां से वापस आए तो ये कह देते हैं कि भाई पहले माफी मांगिए और फिर हम सदन को चलने देंगे। ये अजीब की दादागिरी यहाँ पर चल रही है। और चरण भाई, क्विक कमेंट शहजाद पूनावाला का मैं फिर सबको ऑफर कर रहा हूँ, जो रुकना चाहे 6 बजे के रनडाउन के लिए भी रुक सकता है। देखिए दीपक जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा 6 बजे पार्टी ने कहीं और कमिटमेंट दिया है, तो इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, पर शिवम भी यहाँ पर है। मैं एक ही बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। भाई मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन में हुआ, हाँ या ना? आज कैटेगोरिकली बता दो, क्योंकि अजय माकन को फिर आपने अगर कूड़े के दान में डाल दिया उनकी बातों को, तो ये आज जी शो पे बता दो कि अजय माकन ने जो कहा वो कांग्रेस का अधिकृत बयान दिल्ली कांग्रेस का अनिल चौधरी का गलत है, उसमें भी ईडी जो है गलत काम कर रही है। आपने अधिकृत तौर से कहा वहां पर सही और हमारा गलत, और कोर्ट ने राहत नहीं दी है। 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में कोर्ट की वजह से, सोनिया गांधी को रिलीफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट की वजह से। जवाब मुझे ब्रेक लेना है, मैं सहगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो आगे रुक सकते हैं तो रुक जाएंगे माफी के साथ। जवाब दीजिए चरण सिंह साहब, आप ही के जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आप ही को बोला मैंने। मैं यही कह रहा हूं कि अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी अजय माकन सही है गलत है, उनको कुछ नजर नहीं आता और अडानी को अजय माकन जाते हैं। अजय माकन ने सही बोला मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के कार्रवाई को, हाँ या ना? गलत या सही? अब बोल दीजिए ना, उन्होंने तो गले मिल लिया है, वो एक तरफा गले मिल रहे हैं, आप तो उनको भाव नहीं दे रहे। बताइए क्या रिश्ता है ये? वन साइडेड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हाँ या ना? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मामला और जो सुप्रीम कोर्ट की आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सुप्रीम कोर्ट पे बोलना चाहते हो, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं भी